पाकिस्तान वुमेन आर्मी यूनिट का नाम किस बहादुर खातून की वजह से रखा गया है और क्या आपको पता है कि एक मुसलमान औरत ने पूरे यूरोप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और किस तरह एक सहाबिया ने सिर्फ एक लकड़ी की मदद से 30 काफरों को मौत के घाट उतार दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लामी तारीख की सबसे बहादुर वुमेन वॉरियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ख्वाला बिनते अजवार दोस्तों, हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुलफाए राशिदीन के दौर की सबसे बहादुर जंगजू मानी जाती हैं। इनकी पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई और ये मुसलमानों के सबसे बहादुर सहाबी हजरत दिरार बिन अजवार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी। आपकी शुजाअत के किस्से इतने मशहूर थे कि काफिर आपका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। हजरत ख्वाला ने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लेकर मुसलमानों को फतह दिलवाई। एक दफा जंगे इजनदाबान के दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हजरत दिरार रज़ी अल्लाह तआला हो काफरों से लड़ते लड़ते अपने लश्कर से अलग हो गए और दुश्मनों ने इन्हें घेर लिया। ये देखकर मुसलमानी फौज के सुपा सिलार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर के सबसे बहादुर नौजवान इकट्ठे करने लगे ताकि वो हजरत दिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद करवा कर वापस ला सकें। अभी ये लोग तैयारी कर ही रहे थे कि इन्होंने एक नकाब पोश घुड़सवार को मैदानी जंग में दाखिल होते हुए देखा। ये बिजली की रफ्तार से इनके पास से गुजरा और काफरों के लश्कर पर अकेला ही हमला कर दिया। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे इतना बेखौफ देखा तो वो भी अपने लश्कर समेत काफरों से जंग लड़ना स्टार्ट हो गए। ये नकाब पोश अपनी तलवार की मदद से एक पर एक काफर को मारता ही जा रहा था। एक मौका पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और लड़ाई में मसरूफ हो गया। फिर दोबारा पूछा गया तो फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार तीसरी बार पूछने पर इसने बताया कि वो ख्वाला बिनते अजवार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुनकर चौंक गए क्योंकि वो तो एक औरत थी और मर्दों की तरह जंग लड़ रही थी और आखिर में इन्होंने अपने भाई हजरत दिरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद करवा कर ही दम लिया। इसी तरह एक दफा जंगे यरमूक में रोमियों की फौज ने अचानक हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर पर अचानक से हमला करके सारी औरतों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें दरिया के किनारे ले गए और वहाँ पर कैद कर दिया। उस वक्त मुसलमान औरतों के पास ना तो कोई हथियार था और न ही घोड़े थे। हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुसलमान औरतों से कहा कि वो खैमों की लकड़ियां तोड़कर दुश्मनों पर हमला कर दें। इन मुसलमान औरतों ने खैमों की लकड़ियां तोड़ी और इन लकड़ियों से काफरों पर वार कर दिया। हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काफरों के सर पर लकड़ियों से ऐसा वार करती कि वो वहीं पर दम तोड़ देते। देखते ही देखते इन जानबाज सहाबिया ने 30 काफरों को मौत के घाट उतार दिया और अपने लश्कर को आजाद करवा लिया। इस्लामी तारीख में इस जंगजू का नाम सुनहरी हरफों में लिखा गया है। इवन पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बहादुर वुमेन आर्मी यूनिट का नाम भी हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर रखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के सबसे बड़े गवर्नमेंट कॉलेज का नाम भी ख्वाला बिनते अजवार के नाम पर ही रखा गया है। ये सहाबिया वाकई में बहुत बहादुर थी। नुसाइबा बिनते काब दोस्तों, इन सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूसरा नाम उम्मे अमारा बिनते काब है। ये इस्लामी तारीख की वो पहली मुसलमान खातून थी जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। ये इतनी बहादुर थी कि दुश्मन इनके नाम से कांप जाते और किसी में इनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती थी। खास तौर पर ग़ज़वे ओहद में इन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया। जंगे ओहद के दिन हजरत नुसाइबा रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी सहाबियात के साथ जंग के मैदान में मौजूद थी और मुसलमानों के लश्कर को पानी पिलाने का काम कर रही थी। लेकिन अल्लाह की हिकमत से अचानक जंग का तख्ता पलट गया और मुसलमानों की जीत शिकस्त में बदल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबी अपने मोर्चे के बाहर खड़े थे और इसी दौरान काफिर दुश्मनों का एक गिरोह अपने नापाक तलवारें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। इनमें से एक काफिर अपनी नापाक तलवार से आप पर वार करने ही वाला था कि अचानक इसकी तलवार और आका करीम के दरमियान एक तलवार हायल हो गई और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को इस तलवार से बचा लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर देखा तो वो हजरत नुसाइबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी जो तलवार उठाई खड़ी थी। अभी ये उस काफिर से लड़ी रही थी कि एक और दुश्मन ने पीछे से रसूलुल्लाह पर हमला कर दिया। जैसे ही हजरत नुसाइबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से खून निकलते हुए देखा, ये सख्त तैश में आ गई और इस काफिर पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। आखिरकार हजरत नुसाइबा ने उन काफिरों की गर्दनें उड़ा दी। पूरी जंग में ये रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनकर इनकी हिफाजत करती रहीं। जंग के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ इशारा करके फरमाया कि आज उम्मे अमारा ने सब बहादुरों से ज्यादा बहादुरी दिखाई है। इन सहाबिया की दहशत का ये आलम था कि काफिर इन्हें लड़ते देखकर ही वहाँ से भाग जाते थे। यहाँ तक कि जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने झूठी नबूवत का दावा करने वाले मुसलमान कज़ाब को खत्म करने के लिए फौजें तैयार की, तो हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी इस लश्कर में शामिल हो गयी और मुसलमान कज़ाब को मारने के लिए निकल पड़ी। जब इस काफिर ने देखा कि मुसलमान की फौज इसका घिराव कर चुकी है तो ये अपनी फौज लेकर छुप गया, लेकिन हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सहाबा के साथ मिलकर इसे ढूंढ लिया और इस पर पहला वार हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ही किया था, जिससे वो घायल हो गया और फिर दूसरे सहाबा ने मिलकर इसका काम तमाम कर दिया। इस लड़ाई में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म पर 11 जख्म आए थे और एक बाजू से भी महरूम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद इन अजीम मुजाहिदा ने एक लम्हे के लिए भी अपनी परवाह नहीं की और दुश्मनों का खात्मा करके ही दम लिया। हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ग़ज़वे ओहद के अलावा जंग यमामा, सुलह हदैबिया, फतेह मक्का और जंग हनैन में भी हिस्सा लिया और एक बहादुर वॉरियर की तरह दुश्मनों का खात्मा किया। इन जैसी बहादुर खातून दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। सईदा अल होरा। दोस्तों, अगर इस खातून की बात की जाए तो ये न सिर्फ एक सच्ची और जाबाज मुसलमान जंगजू थी, बल्कि ये इतनी दिलेर और निडर थी कि इनका नाम सुनकर ही दुश्मन की रूह कांप उठती थी। सईदा होरा का ताल्लुक स्पेन की आखिरी मुस्लिम रियासत ग्रनाडा से था। उस वक्त क्योंकि ईसाइयों ने ग्रनाडा को फतह कर लिया था, इसलिए वो वहाँ रहने वाले मुसलमानों पर बेहद तशद्दुद करके इन्हें ईसाइयत कबूल करने पर मजबूर करते थे। वो लोग इतने जालिम थे कि जो इनकी बात नहीं मानता इसे कत्ल कर देते। यहाँ तक कि हालात इतने खराब हो गए थे कि मुसलमानों ने अपनी जान और मजहब बचाने के लिए स्पेन से हिजरत करना शुरू कर दी। इन मुहाजिरीन में सईदा होरा का खानदान भी शामिल था। ये अपने कबीले के सबसे अमीर घराने की बेटी थी और हिजरत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, लेकिन बचपन से ही आपके अंदर इस्लाम को लेकर इतना जोश और जज्बा था कि आपसे मुसलमानों की हार बर्दाश्त नहीं हुई थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि आप अपनी सल्तनत की मलका बन गयी और आपने स्पेन पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज को तैयार करना शुरू कर दिया। जब आपकी फौज तैयार हो गई तो आप अपने लश्कर समेत बहरी जहाज पर सवार हुई और काफरों पर हमला कर दिया। काफरों के लिए ये वक्त किसी कयामत से कम नहीं था, क्योंकि वो लोग इस जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस वुमेन वॉरियर ने इन्हें ऐसा तबाह बर्बाद किया कि वो लोग दोबारा कभी संभल ही नहीं पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पुर्तगाल के जिस बाजार में ईसाई मुसलमान औरतों को फरोख्त करते थे, इसी बाजार में सईदा होरा ने पुर्तगाल के गवर्नर की बीवी और शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी औरतों को नीलाम करने के लिए खड़ा कर दिया था। आपकी बहादुरी को देखकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आखिरकार 30 साल की जदोजहद के बाद ये अजीम जंगजू ईसाइयों को शिकस्त देकर स्पेन में दोबारा इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो गई थी और आखिरकार अपने दीन को सरबुलंद किया। इन्हें पायरेट्स की मलका भी कहा जाता है। इवन इनकी बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हैं कि अमेरिका के अंदर इनकी जिंदगी पर बेस्ड एक फिल्म भी बनाई गई है। एनीवे, जो भी हो, सईदा होरा इस्लामी हिस्ट्री की सबसे बहादुर और निडर मुस्लिम वॉरियर्स में से एक हैं। हजरत अस्मा बिनते यजीद। दोस्तों, हजरत अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शुमार उन खवातीन में किया जाता है जो हिजरत मदीना के आगाज में ही अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी। आप एक बहुत ही दिलेर, निडर और इस्लाम के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाली सहाबिया थी। वैसे तो आपने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन जंगे यरमूक में आपने जिस शान फशानी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मनों को वस्ले जहन्नम किया, उसे तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। इन्हीं खातून यरमूक भी कहा जाता है। ये 5 रजब का दिन था और उस दिन शाम के शहर उर्दन की सरजमीन पर मुसलमान और रोमियों के दरमियान जंग हो रही थी। जंग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि रोमियों की तीरों की बारिश की वजह से दोपहर भी एक तारीख शाम की तरह लग रही थी। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा की तरह इस जंग में भी पेश थी। ये दूसरी खवातीन के साथ मिलकर जख्मियों को पानी और मरहम फराम कर रही थी। जंग अपने अरोज पर थी कि अचानक रोमियों के एक दस्ते ने आपके खेमे पर हमला कर दिया। उस वक्त हजरत अस्मा के पास ना तो कोई हथियार था और ना ही घोड़े, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तेजी से खेमे की कीलें उखाड़कर दुश्मनों के सीने में पेवस्त करना शुरू कर दी। ये देखकर बाकी मुसलमान खवातीन ने भी आपकी पैरवी की और देखते ही देखते आपके गिरोह ने 30 रोमियों को वस्ले जहन्नम कर दिया। इन 30 में से 9 रोमियों को हजरत अस्मा ने अकेले मौत के घाट उतारा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खतीबत निसा का लकब दिया, क्योंकि आप मुसलमान औरतों की हर मामले में
میں رہنمائی کرتی اور ہمیشہ انہیں اسلام سے وفاداری کا درس دیتی تھی۔ ان جیسی بہادری کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔